हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में भैया हम पढ़ाने वाले हैं आपको एक्सरसाइज 6.1 मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शुरुआत आज होने वाली है आपके चैनल पर। परेशान ना होइएगा, अगर आपको अभी तक ये कठिन चीज लगती थी, आज से मेरा वादा है कि आपको कठिन नहीं लगेगा भैया, बिल्कुल सरल लगेगा यार। सबसे सरल चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे साथ पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन जरूरत है आपको ध्यान से पढ़ने की। भैया पेन, कॉपी और रजिस्टर अपने पास रखिए और बुक अपने सामने रख करके फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। बैठ करके पढ़ाई करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, पूरी बातें समझ में आएंगी, बस हमारे साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बिल्कुल बेसिक लेकर के चलूंगा, क्या होता है और कैसे इसके सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल बेसिक से। तो आपको जरूरत है ध्यान से देखने की इस वीडियो को और अच्छे से अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आप अपने आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको समझ में तो आएगा, ये 100% बात पक्की है, बट जब आप लगाने बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आपको जरूरत पड़ेगी, आप अपने आप सारे क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे, जो भी हम लगाएंगे उनको आप अपने आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज बहुत अच्छा मौसम है भैया, बारिश हो रही है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, पसीना भी नहीं निकल रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। और आपको बारिश की आवाज भी शायद आ रही होगी क्योंकि मैं बाहर ही वीडियो बनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, आ रही है ना? चलो कोई बात नहीं है, बारिश की आवाज सुनते रहिएगा। हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, शुरुआत करते हैं भैया। समझो जरा, डेरिवेटिव होता क्या है, अवकलन होता क्या, पहले ये समझते हैं। जैसे मान लिया कोई फंक्शन है fx, ओके, fx एक फंक्शन है और fx फंक्शन क्या दिया गया है, 4x + 3, जैसे ये फंक्शन दिया गया है। अब जरा आप देखिए, इसमें x का वैल्यू आप निकालिए, x1 का वैल्यू निकालिए, मतलब x का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा भैया, जरा बताइएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इसका वैल्यू आएगा 4 × 1 + 3 = 7 आएगा। अगेन f का वैल्यू आप 2 रखिए तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 3 11 आ जाएगा। f का वैल्यू आप 3 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 4 3 12 3 15 आ जाएगा। f का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या आएगा भैया, f का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 × 16 3 19 आ जाएगा। अब देख रहे हैं 7 आया, 11 आया, 15 आया, 19 आया। देखिएगा हर x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है और x के वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में y में कितना परिवर्तन हो रहा है भैया, ध्यान से देखो, 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, मतलब 4 की वृद्धि हो जा रही है। मतलब x के मान में परिवर्तन होने पर y के मान में कितना परिवर्तन होता है, यही बताता है डेरिवेटिव। अब जरा समझिए इसने क्या बताया, ये हमें पता चल गया इस पैटर्न को देख करके कि अगर हम x का वैल्यू 1 करके बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू 4 करके बढ़ेगा। यही तो सिंपल सा फंडा है। अब जरा इसको हम ऐसे, अगर हम जानना चाहते थे डायरेक्टली, ये आप नहीं करना चाहते थे, तो डायरेक्टली अगर आप जानना चाहते थे कि x की 1 वैल्यू बढ़ने पर y का कितना वृद्धि होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, f(x), मतलब इसका अवकलन आप कर दें जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, पिछले फार्मूले आपको पता ही होंगे। तो ये भैया हो जाएगा 4x का 1, 3 का 0 हो जाएगा, तो ये 4 आएगा। इसका मतलब है x के 1 मान में वृद्धि करने पर y का मान 4 बढ़ जाएगा। यही तो डेरिवेटिव है, यही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि डेरिवेटिव आपको बताता क्या है, कि x के मान में अगर वृद्धि करेंगे तो y के मान में कितनी वृद्धि होगी, यही हमें dx बताता है, dy/dx बताता है। f' लिखिए, वही dy/dx होता है, यही y' होता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा भैया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो डेरिवेटिव के जो बेसिक फार्मूले हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चेन रूल पता होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी ये रूल्स नहीं पता है तो भैया जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में एक चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, चैप्टर 5 प्लेलिस्ट नाम पड़ा होगा, आगे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे चैप्टर 5 के सारे वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगे। अगर आपने चैप्टर 5 पूरा नहीं पढ़ा है, मतलब 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 अगर ये आपने नहीं पढ़े तो वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए, इस चैप्टर 6 के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है 5.2 का बेसिक क्लास। उसमें मैंने सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले बताए हैं और रूल्स बताए हैं भैया। उस क्लास को जरूर देख करके ही यहां पर आइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत इजी है ये प्रश्नावली, आपको अभी हम समझाने वाले हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या बताया है कि जो अवकलन है हमारा, डेरिवेटिव है, बताता क्या है
कि x के मान में x में जब चेंजमेंट हम करते हैं तो y में कितना चेंजमेंट होता है, यही हमारा डेरिवेटिव बताता है। अब जरा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस लेकर के आपको समझाऊंगा। डोंट वरी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला, ये मेरा वादा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया, कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप हमसे पढ़ते रहिए रेगुलरली। और जो भी आपके साथी हैं उनको भी यहां पर लाइए, रेगुलरली यहां पर आकर के पढ़ सकते हैं, अच्छी से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपकी मैथ की तैयारी करवाने के लिए रेडी हूं, बस आप तैयारी करने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। बस हमें सपोर्ट करते रहिएगा भैया। छोटा टीचर हूं, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो दिल से पढ़ाऊंगा, बस आप दिल से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बस आप भी अपना प्यार मुझ पर बनाए रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान से देखिएगा। dy बाई dx का मतलब क्या, जरा समझना। इसको हम हिंदी में समझते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी में लिखे होते हैं भैया, और वो क्वेश्चंस इनको हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। शायद बारिश तेज हो गई है, हो सकता है कि आवाज आपको बारिश की आ रही होगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट यार क्या करें, हमारे पास कोई बड़ा स्टूडियो तो है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं अपना स्टूडियो का टूर आपको दिखाऊंगा यार कैसा है मेरा स्टूडियो। मैं स्टूडियो नहीं है भैया, एक बोर्ड है केवल, मैं बरामदे में बना रहा हूं, मैं दिखाऊंगा किसी दिन। लेकिन आज के बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। dy बाई dx, जैसे dy बाई dx दिया है भैया, ठीक है। तो dy बाई dx का मतलब क्या है, dy बाई dx को हम हिंदी में कह सकते हैं y x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। क्या है भैया, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब जरा समझिए, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx। हिंदी समझिए, इसकी हिंदी समझिए, इसी से हम लोग फार्मूले बनाएंगे। जैसे अगर वहां यहां पर लिखा होता dy अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या होगा, t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यही हो जाएगा ना, सिंपल बात है, यही हो जाएगा। x था तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, t है बटे में, तो t के सापेक्ष y में परिवर्तन। अगर t को हम समय कह दें भैया, अगर हम t को समय कह दें तो समय, t को हम क्या बोलेंगे, समय के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने लिख दिया dr अपॉन dt, t यहां पर समय है, r अगर त्रिज्या है। अब जरा ध्यान से देखना, t अगर समय है, r त्रिज्या है, तो t के सापेक्ष r में परिवर्तन की दर, यही आप बोलोगे इसको, t के सापेक्ष r में परिवर्तन की दर। t मतलब समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, या फिर समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ये दोनों बातें एक ही है ना। तो ये आप आराम से इसको हिंदी से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर इसका dr अपॉन dt का मतलब क्या है, समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर लिख दूं dA अपॉन dt, तो dA अपॉन dt, t यहां पर समय है, a अगर क्षेत्रफल है, तो यहां पर क्या होगा, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं भाई dv अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, v का मतलब है वॉल्यूम भैया, आयतन, ठीक है। तो t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, आप समझ पाओगे ना। एक बात और मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया dA अपॉन dt ना लिख करके r लिख दिया, dA अपॉन dr, r मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। समझ पाए ना, समझ पाए। इस बात को आप समझेंगे तभी आगे के सारे कॉन्सेप्ट, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मेरा वादा है, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा, ऐसे चुटकियों में आप सीखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको फिजिक्स, सॉरी यार, फिजिक्स में पढ़ाता था पहले, इसलिए मेरा नाम आ रहा है, लेकिन मैं मैथ की बात करूं, मैथ आपको चुटकियों में आ जाएगी अगर आप ये सारे के सारे फंडे आप समझते रहेंगे, ठीक है। तो जरूरत है आपको ध्यान से समझने की, बेसिक से समझने की। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, और आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैथ आप सीखेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं dv अपॉन dr, तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में
परिवर्तन की दर, ठीक है ना, समझ गए ये बात। इस तरह से आप अगर समझ गए हैं तो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेंगे। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। आप अगर ध्यान से देखें डेफिनेटली मैं वादा करता हूं आपसे, आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैं इस एक्सरसाइज के सारे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस मैं लूंगा, परेशान ना होइए। बेसिक आप समझ गए ना, अगर बेसिक समझ गए भैया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं लेना। अब आपको बताता हूं, जैसे अगर दूरी है, कहीं पर दूरी दी है या फिर त्रिज्या दी है, ज्यादातर ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे ना, रेडियस और डिस्टेंस, ठीक है। तो इनका जो मात्रक होता है भैया सेंटीमीटर या फिर मीटर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। सेंटीमीटर लिखा मिलेगा या तो मीटर लिखा मिलेगा, होते तो हजारों मात्रक है भैया, किलोमीटर भी होता है, मील भी होता है, बट आपको जो मिलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। या तो सेंटीमीटर मिलेगा या तो आप मीटर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हो या मीटर पर सेकंड लिखा हो, समझ लेना दूरी में परिवर्तन की दर दी है या तो वो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी है। अगर उसमें कहीं पर त्रिज्या है, वृत्त की बात करता है, गोले की बात करता है, तो समझ लेना वो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है। जैसे अगर कोई कह देता है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर है, तो इसका मतलब है अगर वहां पर दूरी है तो दूरी में परिवर्तन की दर होगी या तो फिर त्रिज्या में परिवर्तन की दर होगी। इसको आप क्या लिखोगे, दूरी को अगर आप x लिखोगे, dx/dt लिखोगे भैया किसके सापेक्ष है, तो याद रखना सेकंड दिया है मतलब वो समय के सापेक्ष ही माना जाएगा। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं, अगर किसी के सापेक्ष ना बोले तो वो समझ लेना वो समय के सापेक्ष ही बोल रहा है। भैया जब किसी के सापेक्ष ना बोले तो वो समय के सापेक्ष ही बोलता है। जैसे मैंने बोला कि dA/dr, इसका मतलब है भैया त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। बात क्लियर है ना। लेकिन अगर वो कह दे कि क्षेत्र में फल में परिवर्तन की दर जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, ऐसा अगर दे दे आपसे, ठीक है ना, कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो इसका मतलब है वो किसके सापेक्ष, इसने नहीं बोला समय के सापेक्ष, लेकिन आप समझ जाएंगे समय के सापेक्ष ही होगी। जब आपसे नहीं कहेगा किसी के सापेक्ष तो वो समय के सापेक्ष ही माना जाएगा। अदरवाइज जो वैल्यू में सेकंड खुद ही लगा होगा तो आप समझ जाएंगे वो समय के सापेक्ष ही है। मेरे ख्याल से ये बात आप छोटी छोटी आप समझे रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि दूरी हो या त्रिज्या हो, उसमें जो परिवर्तन की दर दी होगी मतलब सेंटीमीटर सेकंड या मीटर पर सेकंड में दी होगी। अगर क्षेत्रफल होगा भैया, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दी होगी तो उसका मात्रक हमेशा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड अगर कह दे वो या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड कह दे तो समझ लेना वो क्या होगा भैया, तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी dA/dt होगी, ठीक है, dA/dt होगी। अगर आपसे कह देता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और मीटर क्यूब पर सेकंड, अगर इस प्रकार का मात्रक आपको कहीं पर दे दे तो समझ जाना वो आयतन के परिवर्तन की दर दी गई है। आयतन को v से लिखते हैं तो dV/dt वो दिया गया होगा। समझिए आप कि dV/dt आप कैसे पहचानेंगे, बस मात्रक देखिए, अगर क्यूब में दिया है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब समझ लेना वो आयतन में परिवर्तन की दर है। स्क्वायर में दिए हैं तो समझ लेना क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। और अगर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर नहीं है, केवल सिंगल पावर में दिए हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो दूरी में या फिर त्रिज्या में परिवर्तन की दर होगी या फिर किसी भुजा में परिवर्तन की दर होगी। मेरे ख्याल से ये बातें आप समझ चुके हैं। अब हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज की और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। जस्ट देखिएगा, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उन पर आपका ध्यान जाना चाहिए भैया। जो मैं बोल रहा हूं इन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, बुक का दिया है भैया एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। भैया क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब dA। ए भैया क्या है, ए होता है क्षेत्रफल और परिवर्तन को हम व्यक्त करते हैं d से, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया dA और की दर ज्ञात करनी है, लेकिन किसके सापेक्ष, तो त्रिज्या r के सापेक्ष। तो त्रिज्या r के सापेक्ष है तो dr नीचे लिखेंगे। अभी मैंने बताया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर का मतलब हम क्या लिखेंगे, dA/dr लिखेंगे। ये आपको ज्ञात करना है भैया। जरा ध्यान से समझो यार, फिर से सुनो मेरी बात को, सुनो, आपको आवाज आ रही होगी पानी की,
ठीक है ना। बारिश हो रही है बहुत तेज और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, बट यार फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। बारिश में मैं बाहर ही बनाता हूँ, इसलिए हो सकता है आपको तीव्र आवाज़ आ रही हो। तीव्र क्या वर्ड मैंने बोला, चलो कोई बात नहीं है भैया। सुनो, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखो क्षेत्रफल को हम ऐसे लिखे, क्षेत्रफल में परिवर्तन, किसी के भी परिवर्तन की बात करेंगे तो डी लगा देंगे। त्रिज्या में परिवर्तन तो डी आर, क्षेत्रफल में परिवर्तन तो डी ए, आयतन में परिवर्तन तो डी वी, क्या हो जाएगा डी वी। बात समझ रहे ना। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब डी ए की दर है तो बटे में डी टी आएगा, या तो जिसके सापेक्ष होगा वो आएगा। तो किसके सापेक्ष ने बोल दिया है, त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या के सापेक्ष है तो बटे में डी आर आया। लेकिन अगर किसी के सापेक्ष ना कहता तो हम बटे में डी टी लिख लेते, समय के सापेक्ष ही मान लेते हैं, या तो फिर दिया होता समय के सापेक्ष, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। डी ए अपान डी आर बराबर में आपको ज्ञात करना है, और पहला क्वेश्चन यहां पर दे दिया है, आर का वैल्यू भैया 3, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में। तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल ए से अगर हम लिखें तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए भाई, ये आपको फार्मूला याद है कि नहीं है, याद होना ही चाहिए। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको ज्ञात करना है डी ए अपान डी आर, मतलब ए का अवकलन करना है किसके, आर के सापेक्ष। आर के सापेक्ष अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी आर बराबर में पाई, ऐसे ही लिखें, आर के सापेक्ष आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। तो मतलब है कि ये डी ए अपान डी आर बराबर में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अब आर का वैल्यू रख दो। अब जरा ध्यान से सुनना भैया, यहां पर आर का वैल्यू अवकलन करने के बाद में ही रखा जाएगा। जो भी वैल्यू आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, वो सारे वैल्यूज आपको अवकलन करने के बाद में रखने, अवकलन करने से पहले वो वैल्यूज नहीं रखने। आर का वैल्यू यहां पर आप 3 का स्क्वायर 9 पाई नहीं कर सकते भैया, अवकलन किया उसके बाद में रखना है, ठीक है। तो यहां पर आप रख दीजिए डी ए अपान डी आर इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह पर 3, तो ये हो गया 6 पाई, 6 पाई। अब ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे त्रिज्या है तो सेंटीमीटर, तो यार सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे केवल सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आपको ये बात अब समझ में आई होगी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। भैया जरा ध्यान से समझो, यहां पर हमने आर का अवकलन आर के सापेक्ष किया है, इसलिए आर स्क्वायर का 2r आया। लेकिन अगर यहीं पर अगर हमें जैसे ये दिया होता ए बराबर पाई, देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ए बराबर पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कह दिया डी ए अपान डी टी निकालो भैया। मैं ये ना कहता कि वो त्रिज्या के सापेक्ष, उसने कहा होता समय के सापेक्ष। तो डी ए अपान डी टी अगर आपको निकालना होता है, इसमें निकालना नहीं है, अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करते, पाई करते। आर स्क्वायर का 2r तो करते ही करते, लेकिन ये आर स्क्वायर का 2r तब होता जब r के सापेक्ष होता, लेकिन ये t के सापेक्ष है, इसलिए r का भी t के सापेक्ष फिर करते डी आर अपान डी टी। ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता जब आप t के सापेक्ष कर रहे होते तो, लेकिन यहां पर r के सापेक्ष ही था तो 2r पर ही समाप्त हो गई कहानी। मेरे ख्याल से समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आंसर आ चुका है पहले वाले का। अब बी वाले का अगर आप करेंगे तो बी वाले का क्या करेंगे यार, बी वाले का यहाँ पर 4 है, यही करना है, यहाँ पर 4 रख देना है, 4 दूनी 8, 8 पाई आ जाएगा यार, ये कर लेंगे मेरे ख्याल से। इसका दूसरा क्वेश्चन आप पहले का बी वाला पार्ट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, चले ना, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भैया साथ देते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको समझाने वाला हूं पूरी की पूरी बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये क्या दिया है,
भैया आयतन में परिवर्तन की दर दी है, मैंने अभी यहाँ पर आपको समझा दिया था। और इसमें तो उसने बोल ही दिया है कि आयतन जो है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये आयतन में परिवर्तन की दर है और सेकंड बटे में दिया है, तो इसका मतलब टी के सापेक्ष ही बोल रहा है वो। आयतन में परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष कितनी है? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आगे पूछा क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? भैया पृष्ठ क्षेत्रफल समझ रहे हो ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ए, किस दर से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है। और भैया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर काहे से लिखोगे? dA/dt। इसने किसी के सापेक्ष नहीं कहा है तो समझ लो वो टी के सापेक्ष ही होगा, मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? आगे दिया इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। भैया किनारे की लंबाई मतलब, किनारे मतलब घन के, घन है क्या? हाँ, घन के किनारे की लंबाई मतलब घन की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। भैया भुजा, घन की भुजा जिसे हम ए से लिख लेते हैं वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो भैया घन का क्षेत्रफल आपको पता है क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया होता है ए बराबर में 6 × भुजा स्क्वायर मतलब 6a²। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 में ही, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? dA/dt ज्ञात कर। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, dA/dt आप ज्ञात करोगे तो 6 लिखोगे, a² का क्या होगा? 2a होगा। लेकिन मैंने बताया था कि a के सापेक्ष कर रहे होते, dA/dA निकालते तो ये 2a पर रुक जाता। लेकिन ए का भी अब हमें करना पड़ेगा क्या? dA/dt। समझ पाए ना? जब टी के सापेक्ष कर रहे होंगे और इधर तो टी था ही नहीं, तो हमेशा उसका दोबारा करना होगा dA/dt, ठीक है ना। ये हमने कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या हमें ये dA/dt पता है? नहीं पता है। जब आपको dA/dt नहीं पता है तो आप यहाँ पर रखोगे कहाँ से भैया? रखोगे कहाँ से? इसलिए सबसे पहले इसने ये आपको दे दिया था, इसका फार्मूला आप लगाइए और उससे निकलेगा dA/dt, वो यहाँ पर आप रखेंगे आके, तब आपका सवाल लगेगा। अब जरा देखिएगा, आयतन का फार्मूला सबसे पहले लगाते हैं। घन का आयतन V बराबर भुजा क्यूब होता है, a³ हो जाएगा भाई, होता है कि नहीं? आयतन बराबर भुजा क्यूब, घन का आयतन। अब आप देखिए dV/dt बराबर में क्या होगा? 3a² हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। और लेकिन t के सापेक्ष है तो dA/dt यहाँ से बनेगा आपका dA/dt। dV/dt का वैल्यू आप क्या रखोगे? 8, तो यहाँ पर 8 रखिए, बराबर में 3 लिखिए। a का वैल्यू क्या रखोगे? आपको दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखिए, इंटू में dA/dt लिखेंगे। यहाँ से आप dA/dt का वैल्यू निकालो भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 के बटे में आएगा 3, बटे में 12 बड़े में 144, बराबर में क्या बचेगा? dA/dt बचेगा। तो यहाँ पर भाई dA/dt का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8 से कैंसिल आउट कर दो भैया, 8 × 8 और बचेंगे 6। क्या बचेगा यार? 6, 8 × 7 = 56। नहीं कटेगा नहीं भाई, कटेगा नहीं, पाप लग जाएगा फिर हम लोगों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, कटना चाहिए। 8 × 8 6 बचा, 8 चक्कू, हाँ सही यार। अब देखो पागलबंदी हम कर रहे थे। 8 × 8 6 बचा, 64 हुआ, 8 × 8 64, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 × 18, 18 × 3 = 54 आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम ऐसे छोड़ते हैं। तो हमें निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए का फार्मूला लगाया 6a² dA/dt निकालना था, मैंने कौन किया? dA/dt। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए जिसका है, अब सब कुछ पता है हमें। 6 दूनी 12 हो गया। ए का वैल्यू भैया कितना है? वो भी 12 है। और dA/dt कितना है भैया? तो dA/dt है 3/18। अब जरा ध्यान से देखना, काटना। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, सही है ना। अब इसको काट देते हैं, 3 चक्कू 12। तो आपके पास क्या बचा? ऊपर बचा 4 दूनी 8, नीचे बचा भैया 3, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गया आप में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। मेरे ख्याल से आप अब इसको समझ पाए होंगे। ध्यान से देखिए, dA/dt निकालना था तो हमने ए का फार्मूला लगाया, आगे बढ़े, लेकिन ये हमें पता नहीं था तो इसके लिए इसने ये दे दिया था। कुछ ना कुछ आपको दे देगा जिससे आप पता कर सकते हैं जो भी वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भैया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और इसके बारे में भी आगे की चर्चा करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा भैया, साथ बने रहिएगा, कहीं छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। भैया एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है? त्रिज्या बढ़ रही है, इस दर से बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। भैया बताया गया है कि त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब dr/dt क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर दी है। आगे बताया गया है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। भैया क्षेत्रफल dA/dt किस दर से बढ़ रहा है आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है। और कुछ दिया है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब r 10 सेंटीमीटर है, आपको dA/dt ज्ञात करना है। dr/dt दे दिया है, बस आपको करना क्या भैया, ए का फार्मूला लगाइए। ए किसका क्षेत्रफल है, तो उसने बता दिया वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाइए। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर होता है और dA/dt आप करीब निकालिए। तो dA/dt बराबर में क्या होगा, पाई r स्क्वायर का 2r, लेकिन dr/dt यहां पर होगा क्योंकि r के सापेक्ष होता तो 2r ही रखते, केवल आगे ना बढ़ते हम। अब ध्यान से देखिए, dA/dt लिखा बराबर में पाई लिखा, इंटू में 2 इंटू में r का वैल्यू दिया 10 और dr/dt का वैल्यू उसने खुद दे दिया है 3। गुणा कर दीजिए, 10 × 30 × 60, 60 पाई आ गया भैया ये आंसर हमारे पास, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा भैया, आया होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बेसिक आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा, डायरेक्टली आप आगे बढ़ा करके देख रहे हैं वीडियो तो गलती कर रहे हैं। आप सबसे पहले बेसिक देखिए और बेसिक समझिए, फिर आप आइए यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत तेज बारिश हो रही है, आवाज ज्यादा आ रही होगी, हो सकता है आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो आगे के जो क्वेश्चन है भैया हम अगले वाले वीडियो में लेकर के आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन एक बार जरूर कहेंगे भैया अगर पसंद आई है ये क्लास तो लाइक जरूर करके जाइएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को साथ जरूर लाइए यहाँ पर, उनसे कहिए यार छोटा टीचर है लेकिन पढ़ाता दमदार है, बस आइए और पढ़िए हमसे, हम आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप हमसे प्यार करते रहिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू ऑल, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ। हम तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई करते रहिए।